हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे जब एक पूरी मशीनरी नहीं सेल होती, सिर्फ उसका एक पार्ट सेल होता है, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। XYZ Limited purchased a machinery on 1st April 18 for rupees 1 lakh. On 1st July 19, another machinery was purchased for rupees 60,000. A part of the first machinery, which was purchased for rupees 40,000, was sold for rupees 10,000 on 31st October 2020. Prepare machinery account when depreciation is to be provided at 10% per annum using straight line method. तो वैसे तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, लेकिन एक बात, ये वाली लाइन देखो, अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट मशीनरी विच वॉज परचेज फॉर रुपीज 40,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 10,000। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज करी थी ना 1 लाख की, इसका एक पार्ट है जो हमने 40,000 का जब परचेज किया था, उसको हमने बेचा 10,000 का 31 अक्टूबर को। तो ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं, हम ये मानेंगे कि जो हमने 1 अप्रैल 18 को एक 1 लाख की मशीनरी परचेज करी है, उसको हम दो मशीनरी में डिवाइड कर देते हैं। हम ये मानेंगे कि हमने एक 60,000 की मशीनरी परचेज करी थी और एक 40,000 की मशीनरी परचेज करी थी, तो वो 1 लाख हो जाता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो 1 लाख है, इसमें से सिर्फ 40,000 वाली मशीनरी को बेच रहे हैं, जो बाकी 60,000 वाली मशीनरी है उसको नहीं बेचा जा रहा। तो हम स्टार्टिंग से ही इसको डिवाइड करके चलेंगे। हम मानेंगे कि हमने एक मशीनरी नहीं, दो मशीनरी परचेज करी थी, एक 60,000 की और एक 40,000 की। सो हम क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 18 को टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीनरी परचेज करी है 60,000 की, और इसी रेट को एक और मशीनरी परचेज करी गई है 40,000 की, राइट। अब ईयर एंड में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 31 मार्च 19 को हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन फर्स्ट मशीनरी एंड ऑन सेकेंड मशीनरी। इट इज सेइंग 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सो 60,000 का 10% कम्स आउट टू बी 6,000 एंड 40,000 का 10% कम्स आउट टू बी 4,000। and we will do balance carried down, first machinery second machinery। तो 60,000 माइनस 6,000 कितना आता है 54,000 एंड 40,000 माइनस 4,000 आएगा 36,000, और ये फर्स्ट ईयर क्लोज हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो पहले हम बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देते हैं। 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीनरी एंड सेकेंड मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस आगे 54,000, सेकेंड का आगे 36,000। अब इस साल एक और मशीनरी परचेज करी गई है 1 जुलाई को। कितने की परचेज करी गई, 60,000 की। तो हम लिख देंगे 1 जुलाई 19 टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीनरी, क्योंकि हमने एक ही मशीनरी को दो मशीनरी में डिवाइड कर दिया था, तो इसको हम थर्ड मशीनरी मानेंगे। अब 60,000 की परचेज करी गई है और इस साल कुछ नहीं हुआ, तो अब एट द एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2020 को होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीनरी सेकेंड मशीनरी एंड थर्ड मशीनरी। फिर हो जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये भी 3 मशीनरी का आ जाएगा। फिर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट मशीनरी 60,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% SLM से है, तो फिर डेप्रिसिएशन तो 6,000 ही जाएगा। सेकेंड मशीनरी का भी 4,000 डेप्रिसिएशन आ जाता है। थर्ड मशीनरी जो 60,000 की परचेज करी थी, वो जुलाई में परचेज करी थी, तो उस पर सिर्फ 9 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो कितना आएगा, 60,000 इंटू 10% इंटू 9/12, और डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो 4,500 का। अब बैलेंस करते तो 54,000 माइनस 6,000, फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस आएगा 48,000। सेकेंड मशीनरी का कितना आएगा, 36,000 माइनस 4,000, 32,000, और थर्ड मशीनरी का 60,000 माइनस 4,500, तो ये आ जाते 55,500। ठीक है ना। अब नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है। तो 1 अप्रैल 20 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कितना है 48,000, सेकेंड है 32,000, और थर्ड बैलेंस है 55,500।
नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर पे पहुंचने से पहले 31 अक्टूबर को ही ये जो 40,000 वाली मशीनरी है उससे हम बेच रहे हैं 10,000 की। अभी 40,000 वाली मशीनरी सेकेंड मशीनरी है, तो इसको 10,000 की बेच रहे हैं, तो हम पहले लिख देंगे 31 अक्टूबर 2020। बेचने से जितना पैसा मिला उसको हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। फिर उस पर हमें 31 अक्टूबर का डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने यूज़ तो करी है ना। अप्रैल का बैलेंस है और अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 मंथ्स तक वो मशीनरी यूज़ भी करी है, तो 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। फिर हम निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उस पर। तो पहले हम बता दिए कितने में बेचा 10,000 का, तो ये बाय बैंक अकाउंट में आ जाता है 10,000। अब हमें लगाना है डेप्रिसिएशन, उस पर कितना लगेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 40,000 थी, SLM से है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा 40,000 का 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, बिकॉज इस साल बस उसको 7 मंथ्स के लिए ही यूज़ किया गया है। तो फिर ये आ जाता है 2,333। अब बताना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो पहले हमें इसके लिए दो चीज़ चाहिए, WDV और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 10,000 और WDV कैसे आएगी 32,000 माइनस 2,333, जो ईयर की स्टार्टिंग में बैलेंस है इसका, और इस साल का डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं तो इसके हमारे पास WDV आ जाती है। तो WDV हम कैसे निकालेंगे इस वाली मशीनरी की, WDV ये देखो WDV आ जाती है हमारे पास 32,000 माइनस 2,333, 32,000 माइनस 2,333 ये आ जाता है, कैलकुलेट करो 29,667, ये आ गई WDV और सेलिंग प्राइस है 10,000, राइट। तो मतलब कि वैल्यू 29,667 की है लेकिन बेचिए 10,000 का, वैल्यू ज़्यादा बिका कम पे, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस हो गया। बेचने पे कितना लॉस हो गया 29,667 माइनस 10,000, ये आ जाता है 19,667। तो फिर लॉस हम इस साइड लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट 19,667। तो ये जो सेकेंड मशीनरी थी ये तो हो गई सेल। अब बची है फर्स्ट और थर्ड मशीनरी, इस पे हमें ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ईयर एंड आगे 31 मार्च 20 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीनरी है और थर्ड मशीनरी है। फिर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस और थर्ड मशीनरी का बैलेंस। फर्स्ट मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट थी 60,000 की, पूरे साल यूज़ करी गई है तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाता है 10% के हिसाब से 6,000। और सेकेंड मशीन ये तो थर्ड मशीनरी है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 60,000 की, देन इस पे ये भी पूरे साल यूज़ करी गई है तो इस पर भी हम 10% से 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा देंगे 6,000। फिर बैलेंस कितना आ जाता है 48,000 माइनस 6,000, फर्स्ट मशीनरी का ये आगे 42,000 और थर्ड मशीनरी का बैलेंस आ जाएगा 55,500 माइनस 6,000 49,500। और आप टोटल कर लेना, जो टोटल आता है ना हर साल का वो आप लिखते रहना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस वाले क्वेश्चन में खास बात क्या थी, जो हमने स्टार्टिंग में मशीनरी परचेज करी थी उसी का पार्ट बेचा जा रहा है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमने स्टार्टिंग से ही उसको 2 पार्ट में लेकर चले हैं हम। जैसे कि इसमें 1 लाख की थी और उसका सिर्फ 40,000 वाला पार्ट है ना उसको बेचा गया, तो हमने स्टार्टिंग से ही इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए 60,000 और 40,000। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो आप इसको स्टार्टिंग से 1 लाख भी लिख सकते हो और फिर एंड में आके डिवाइड कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन हमने देखा कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस वीडियो में इतना, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, until then say happy, keep learning, bye bye।